बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 किया था और इसके साथ ही बेटा ये हमारा जो एक्सरसाइज थी ये बेटा हमारी एक्सरसाइज 7.5 ये बेटा हमारी कंप्लीट हो गई थी। और इसके बाद बेटा जो हमारा काम है इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज के ये एमसीक्यूज़ हैं बेटा, आज हम ये करेंगे। और इसके साथ साथ ये जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, आज बेटा हम इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 2 के मेरा बेटा हमारे पास टोटल 10 पार्ट्स हैं। ठीक है, इन 10 के 10 पार्ट्स को देखते हैं बेटा, इनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बेटा इस क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहला पार्ट है डिफाइन एंगल। व्हाट इज हेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, हाउ मैनी मिनट्स। ये जो बेटा दोनों आपके पास डेफिनेशन है, ये दोनों डेफिनेशन बेटा मैं ऑलरेडी आप लोगों को क्लास में करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 2 राइट एंगल्स। सबसे पहले बेटा हम पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन देखते हैं। हमने ये बताना है कि दो राइट एंगल्स में कितने मिनट होते हैं। तो बेटा आप इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट टू राइट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक राइट एंगल में बेटा कितने एंगल होता है? 90 डिग्री। एक राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, तो दो राइट एंगल कितने हो गए बेटा? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने करना क्या है बेटा, ये जो हमारे पास 180 डिग्री है ना, इसके हमने मिनट बनाने हैं। तो आप इसके मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब 60 से मल्टीप्लाई आपने कर दिया तो ये डिग्री के बजाय इसके क्या बन गए बेटा? मिनट्स बन गए। और अब आप सिंपल कैलकुलेटर अब बेटा अपना यूज़ करते हुए 180 को आप मल्टीप्लाई कर दें मेरा बेटा 60 से, विच विल बी इक्वल टू 10,800 मिनट। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि दो राइट एंगल में 10,800 मिनट होते हैं। ये बेटा सोल्यूशन है पार्ट नंबर 3 का। नेक्स्ट बेटा इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन रेडियन मेजर ऑफ एंगल। ये भी बेटा हम कर चुके हैं पहले डेफिनेशंस पे। नेक्स्ट है बेटा कन्वर्ट पाई बाय 4 रेडियन टू डिग्री मेजर, पार्ट नंबर 5। हमने बेटा इस क्वेश्चन के लिए हमने पाई बाय 4 को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो पाई बाय 4 को बेटा रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई से। पाई से बेटा कैंसिल हो गया। वी आर लेफ्ट विद 180 डिवाइडेड बाय 4। और 180 को जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। ये बेटा हमारे पास जो रेडियन पाई बाय 4 था ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया मेरा बेटा डिग्री में। अच्छा जी, इस क्वेश्चन नंबर 5 के बाद, पार्ट नंबर 5 के बाद बेटा हमारे पास है कन्वर्ट 15 डिग्री टू रेडियन। अब इस पार्ट नंबर 6 में हमने 15 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 15 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई डिवाइडेड बाय 180 से। ठीक है, और 15 और 180 को जब आप डिवाइड करेंगे 15 डिवाइड बाय 180 दिस विल बी इक्वल टू 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और एंड 5 36 और एंड 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/12। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो बेटा इन दोनों को सॉल्व किया तो ये बना 1/12 पाई, 1/12 पाई, 1/12 पाई, या इसे हम लिख सकते हैं बेटा पाई बाय 12। ये बेटा कन्वर्ट हो गया 15 डिग्री मेरा बेटा रेडियन में। अच्छा जी, इसके बाद बेटा वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में बेटा कहा जा रहा है व्हाट इज रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल
what is the radian measure of the central angle means we have to find theta. What is the radian measure of the central angle of an arc 15 centimeter long? आर्क की लेंथ कितनी है बेटा 50 मीटर। अच्छा ये जरा देख लीजिएगा, ये जो मैंने 50 मीटर लेंथ लिखी है, कहता है व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क। वो कहता है आर्क जो है वो 50 मीटर है। अगर आर्क 50 मीटर है तो इसको हम बेटा किसका नाम देते हैं, लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो मैंने बेटा इसलिए लिखा है एल इज इक्वल टू 50 मीटर। ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 50 मीटर, सर्कल का रेडियस कितना है बेटा, रेडियस इज 25 मीटर। और इसके ये बेटा ये सोल्यूशन इसका स्टार्ट हो चुका है, यहीं से थीटा हमने मालूम करना है, ये एल की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू है। इसके बाद मेरा बेटा आप लिखेंगे वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, लेंथ इज इक्वल टू 50 मीटर, radius is equal to 25 meter, and we have to find theta, and we will write it as theta is equal to 50 meter divided by 25 meter. मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, 25 टू ज़ा, एंड थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन। थीटा बेटा किसके इक्वल आया, 2 रेडियन के। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ हम उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं जबकि एंगल रेडियन में हो, ठीक है बेटा, अदरवाइज हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ये था बेटा पार्ट नंबर 7। और पार्ट नंबर 7 के बाद बेटा वी हैव पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 इज फाइंड आर। अब हमने बेटा आर मालूम करना है। When L is equal to 56 centimeter and theta is equal to 45 डिग्री। ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए बेटा ये एंगल रेडियन में होना चाहिए, जबकि यहाँ पर हमें दिया जा रहा है मेरा बेटा डिग्री में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे पाई डिवाइड बाय 180 से, एंड 45 फोर 180, सो इट इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब थीटा रेडियन में आ गया। अब हम लिखेंगे बेटा वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। लेंथ बेटा किसके इक्वल है, 56 सेंटीमीटर के। रेडियस बेटा हमने मालूम करना है, वेयर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब बेटा ये जो हमने पाई बाय 4 लिखा है, 4 जो इधर डिवाइड हो रहा है ये 56 से जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, और पाई जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आकर हो जाएगा डिवाइड। तो ये वैल्यू हमें बताएगा बेटा किसकी, रेडियस की। बल्कि इसके साथ चूंकि 56 सेंटीमीटर था तो मैं यहाँ पर कंप्लीट ही लिख देता हूँ 56 सेंटीमीटर, एंड आर इज इक्वल टू। अब आपने क्या करना है बेटा, कैलकुलेटर पर 56 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 से, और जब 56 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 224 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, और पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा 3.142, एंड आर इज इक्वल टू। अब आपने बेटा 224 को डिवाइड करना है 3.142 से, विच इज इक्वल टू 71.2, और यूनिट बेटा हमारे पास क्या चल रहा है, सेंटीमीटर। तो ये बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई रेडियस की जो हमने मालूम करना था। पार्ट नंबर बेटा 8 के बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 9, फाइंड टेंजेंट थीटा when cos theta is equal to 9/41 and the terminal side of the angle theta is in 4th quadrant। अच्छा बेटा इस पार्ट नंबर 9 के लिए हमने टेंजेंट थीटा की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि cos थीटा किसके इक्वल है 9/41। एक बेटा ये पहली बात, ये दूसरी बात cos थीटा इज इक्वल टू 9/41, और तीसरी बात बेटा हमारे लिए ये है कि जो एंगल है वो 4th क्वाड्रेंट में लाई करता है। इन तीनों चीज़ों को बेटा नज़र में रखते हुए सबसे पहले मेरा बेटा हम इसकी फिगर बनाएंगे। ये ऊपर वाले क्वेश्चन बेटा मैं सारे ना इसमें से वॉश आउट कर रहा हूँ, सिर्फ 9 और 10 अब मैं ले रहा हूँ। जी बेटा ये पार्ट नंबर 9 है। 3 चीज़ें बेटा इसमें आपको बताई हैं। एक सबसे पहले मैंने बताया आपको कि cos थीटा की वैल्यू 9/41 है,
दूसरी बात बेटा, टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, और एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा? एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल के लिए सबसे पहले बेटा हम इसकी फिगर बनाते हैं। ये हमारे पास बन गया बेटा वाई एक्सिस, और ये बेटा हमारे पास बन गया एक्स एक्सिस। इसे बेटा हम नाम दे देते हैं वाई एक्सिस का, और इसे बेटा हम नाम दे देते हैं एक्स एक्सिस का। अच्छा, अब टेंजेंट थीटा, सॉरी, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में बताया बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा अगर हम एंगल बनाएं तो हम एंगल मार्क करेंगे बेटा, ये एंगल आ गया हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इस एंगल को हमने नाम दे दिया मेरा बेटा थीटा का। अब यहाँ पर ट्राइंगल बनाने के लिए बेटा हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर, और आपको याद है कि एंगल भी हमेशा एक्स एक्सिस के साथ ही लेते रहे हैं। इस किस्म के बेटा हम लॉन्ग क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। तो बेटा ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर, जो कि हमने ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस के ऊपर। ये बेटा हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ये हमारे पास ट्राइंगल कंप्लीट हो गई। इसे हम नाम दे देते हैं ओरिजिन का, इसे हम नाम दे देते हैं ए का, और इसे मेरा बेटा हम नाम दे देते हैं बी का। और ये चूंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये कौन सा एंगल बन गया बेटा? 90 डिग्री। अब हमारे पास बेटा जो वैल्यू गिवन है दैट इज टेंजेंट थीटा, सॉरी, वैल्यू हमारे पास गिवन है टेंजेंट थीटा हमने मालूम करना है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 41, और हमें मालूम है बेटा किसी भी राइट ट्रायंगल में थीटा के जो ऑपोजिट साइड है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, 90 के जो ऑपोजिट साइड है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, और जो थर्ड साइड है दैट इज कॉल्ड बेस। अब cos थीटा बेटा किसके इक्वल होता है? cos थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस की वैल्यू क्या बन गई बेटा? 9, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या बन गई बेटा? 41। ये हमारे पास बेस आ गया, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया। फार्मूले के मुताबिक हमने बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों की वैल्यूज पुट कर दी। अब हमें टेंजेंट वैल्यू की, टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू मालूम करनी है उससे पहले बेटा हमें ये परपेंडिकुलर मालूम करना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर मालूम करने के लिए बेटा हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किसके इक्वल होता है बेटा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर means OA square is equal to perpendicular square, perpendicular is equal to AB, perpendicular square plus base square, and base square is equal to OB square. अब OA की वैल्यू बेटा क्या है? 41, सो इट बिकम्स 41 स्क्वायर इज इक्वल टू AB किसके इक्वल है बेटा? ये हमने मालूम करना है, AB स्क्वायर प्लस OB बेटा किसके इक्वल है? OB इज इक्वल टू 9, सो इट बिकम्स 9 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा सबसे पहले 41 का स्क्वायर लेंगे। आप कैलकुलेटर पर 41 को 41 से मल्टीप्लाई कर दें, दिस विल बी इक्वल टू 1681 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 81, और राइट हैंड साइड पर जो 81 है वो लेफ्ट हैंड साइड पर 81 बेटा हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू AB स्क्वायर, और 1681 में से 81 माइनस करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 1600 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। और बेटा ये सारा जो पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया है ये AB की वैल्यू मालूम करने के लिए किया है। तो वी हैव AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। अब हमें वैल्यू चाहिए है AB की, जबकि यहाँ पर आ रहा है बेटा AB स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बेटा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, और जब स्क्वायर रूट लेंगे वी विल राइट इट एज AB होल स्क्वायर स्क्वायर रूट
इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1600, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सो ए बी इज इक्वल टू 40। आप 1600 का बेटा कैलकुलेटर पर स्क्वायर रूट मालूम कर लें, दिस विल बी इक्वल टू 40। तो हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है दिस विल बी इक्वल टू 40। अब हमारे पास तीनों साइड्स कंप्लीट हो गई हैं, अब हम कोई भी वैल्यू मालूम कर सकते हैं बेटा। और ये जो 40 है ना, यहाँ पर अब आपने देखना ये है कि ये नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है। बेशक यहाँ पर आंसर 40 आया है, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, -40, ठीक है, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है ये नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है, यही नेगेटिव वाई एक्सिस है ना बेटा, ये नेगेटिव वाई एक्सिस पर आ रहा है, तो हम लिखेंगे -40। इसके साइन बेटा पॉजिटिव नेगेटिव के पहले भी हमने खुद लगाए थे, अब भी हमें देखकर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। हमने वैल्यू बेटा आप किसकी मालूम करनी थी, टेंजेंट थीटा की, सिर्फ एक ही वैल्यू बेटा हमने मालूम करनी थी, तो अब आप लिखेंगे टेंजेंट थीटा। और अब आप चाहें सिर्फ एक के बजाय आप सबकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, तीनों साइड पूरे ना, साइन कॉस टेंजेंट, जिस मर्जी की वैल्यू आप मालूम करें। सो टेंजेंट थीटा बेटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर किसके इक्वल है बेटा, ए बी, एंड बेस इज इक्वल टू ओ बी। और ए बी की वैल्यू बेटा किसके इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू -40 डिवाइडेड बाय ओ बी बेटा किसके इक्वल है 9। ये बेटा हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई जो कि हमने मालूम करनी थी, ठीक है बेटा। इसके साथ ही मेरा बेटा आपका ये जो क्वेश्चन है ये हो गया है कंप्लीट। अब हमारे पास बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज प्रूव दैट 1 minus sin square theta multiplied by 1 plus tangent square theta is equal to 1, and left hand side is 1 minus sin square theta multiplied by 1 plus tangent square theta। आपको बेटा पहले भी जब हम ये एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन कर रहे थे, आपको बताया था कि आपने इन तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बेटा किस में कन्वर्ट कर लेना है, साइन और कॉज में। अब हमारे पास आइडेंटिटी है बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम वैल्यू अब मालूम करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉज स्क्वायर थीटा की। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को बेटा हम राइट कर देते हैं कॉज स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, चाहे आप इसको साइन और कॉज में कन्वर्ट कर लें, या ये हमारे पास आइडेंटिटी भी बनती है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, आप डायरेक्ट पुट कर दें। और ये बेटा हमारे पास कॉज स्क्वायर थीटा ही रहा, और सीकेंट स्क्वायर थीटा को फिर आप साइन कॉज में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 1/cos स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और ये बेटा किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू 1। और यही हमारे पास है बेटा इसकी राइट हैंड साइड, और एंड में हम इसके बेटा लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बेटा हमारा प्रूफ था। और इसके साथ ही बेटा ये जो शॉर्ट क्वेश्चन के जो टोटल 10 पार्ट्स है ये बेटा हमारे हो गए कंप्लीट। इसके बाद जो बेटा फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये आपके एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम में शामिल नहीं है। इसके बाद बेटा अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो आपके पास एमसीक्यूज गिवन है। अच्छा बेटा सबसे पहला एमसीक्यू है, द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विच हैव कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड। कोई भी दो नॉन कोलिनियर रेज जिनका कॉमन एंड पॉइंट हो, दैट फॉर्म्स एन एंगल। तो ऑप्शन ए बेटा इसका करेक्ट आंसर है। ये मेरा बेटा बेसिकली एंगल की डेफिनेशन है, ठीक है। सेकंड एमसीक्यू इज द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट in which the angle is measured in radian। एंगल को बेटा मेजर करने का वो तरीका जिसमें एंगल को रेडियन मेजर में कंसिडर किया जाए, रेडियन मेजर में मेजर किया जाए, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम, ठीक है बेटा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा पार्ट नंबर 3 इज 20 डिग्री इज इक्वल टू। अच्छा अब हमने 20 डिग्री मालूम करना है, और आप देखें कि जितनी भी आपके पास ऑप्शंस मेरा बेटा मौजूद हैं वो तमाम है मिनट में। तो हम क्या करते हैं बेटा कि इस 20 डिग्री को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट में,
और इस डिग्री को अगर आपको मिनट में कन्वर्ट करना है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, और जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ये टोटल हमारे पास बन जाएंगे बेटा मिनट। और 60 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करें दिस विल बी इक्वल टू 1200 मिनट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर थर्ड एमसीक्यू। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ एमसीक्यू, एंड फोर्थ एमसीक्यू इज 3π/4 रेडियन इज इक्वल टू। अब इसकी जितनी चॉइसेस हैं बेटा वो सारी डिग्री में है, तो हम क्या करते हैं बेटा इस 3π/4 को हम कन्वर्ट करते हैं बेटा डिग्री में। और आपको मालूम है कि किसी भी एंगल को अगर आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइड बाई पाई से। पाई पाई से मेरा बेटा कैंसिल हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, और 45 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करें दिस विल बी इक्वल टू 135 डिग्री। सो एमसीक्यू नंबर 4 का जो बेटा करेक्ट आंसर है दैट इज 135 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा एमसीक्यू नंबर 5, और एमसीक्यू नंबर 5 है बेटा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 देन थीटा इज इक्वल टू। अच्छा बात यह है बेटा हमें यहाँ पर वैल्यू दी जा रही है टेंजेंट थीटा की विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और अब हमसे पूछा जा रहा है बेटा कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमें ये देखना होगा कि टेंजेंट की वैल्यू किस एंगल पर स्क्वायर रूट 3 के इक्वल होती है। ये बेटा इक्वल होती है 60 डिग्री पर। टेंजेंट की वैल्यू 60 डिग्री पर बेटा स्क्वायर रूट 3 होती है, तो इसे हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो ऑप्शन सी 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बेटा एमसीक्यू नंबर 6, एंड एमसीक्यू नंबर 6 इज सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। अच्छा बेटा यहाँ पर जितनी इसकी ऑप्शंस दी जा रही हैं ये रिजेंबल कर रही हैं मेरा बेटा आपके जो आइडेंटिटीज़ हैं उससे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी ऐसी है जिसमें सीकेंट स्क्वायर थीटा आता है, दैट इज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा बेटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बेटा पार्ट नंबर 7, एंड पार्ट नंबर 7 इज 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 ओवर 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 ओवर 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू। इसको सॉल्व करने के लिए बेटा हम जिस तरीके से हमने 7.4 की आइडेंटिटीज हमने सॉल्व की थी उसी तरीके से मेरा बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 ओवर 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 ओवर 1 माइनस साइन थीटा। अब चूंकि दोनों फ्रैक्शन है बेटा इनको सॉल्व करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे, और इनका एलसीएम बेटा बनेगा 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा। इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करें, 1 प्लस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा बेटा 1 माइनस साइन थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को डिवाइड करेंगे बेटा 1 माइनस साइन थीटा से, तो 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा बेटा 1 प्लस साइन थीटा। और इस न्यूमरेटर में आप देखें कि माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा दोनों कैंसिल हो गए, 1 में 1 ऐड करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। दोनों फर्स्ट वैल्यू सेम है, सेकंड वैल्यू सेम है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल कैसे होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने बेटा इसको सॉल्व किया तो यहाँ तक हमारे पास सोल्यूशन बना, लेकिन आप देखें कि इन 4 चॉइसेस में से कोई भी चॉइस हमारे पास 2 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है। तो इस कॉस को चूंकि कॉस डिनोमिनेटर में है इसको न्यूमरेटर में ले आए, तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा बेटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। इस मुनासबत से बेटा हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर जो करेक्ट ऑप्शन बनती है दैट इज ऑप्शन ए 2
2 सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा। और इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा एमसीक्यू नंबर 8 विच इज 1/2 कोसेकेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू। बेटा इसके लिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोसेकेंट 45 डिग्री। अब कोसेकेंट 45 डिग्री की वैल्यू बेटा हमें नहीं मालूम। ठीक है, हम इसको कर देते हैं 1/sin 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√2। तो इससे हम लिख देते हैं 1/√2। और 1/√2 को जब आप ऊपर लेकर आएंगे ये बन जाएगा √2/1। अब दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। 1 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा √2 डिवाइडेड बाय 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास बनेगा बेटा 2। लेकिन अब आप देखें कि आपके पास जो 4 चॉइसेस हैं इनमें कोई भी आपके पास करेक्ट आंसर नहीं है। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा अब हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 से ही डिवाइड कर देते हैं। और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा दिस विल बी इक्वल टू √2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे 2 √2 बनेगा बेटा। अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या रहेगा बेटा 2 डिवाइडेड बाय 2 √2 और 2 से कैंसिल हो गया। मजीद बेटा हमने रैशनलाइज करके जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये किसके इक्वल बना बेटा 1/√2। सो फॉर MCQ नंबर 8 1/√2 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका बेटा करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बना 1/√2। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा MCQ नंबर 9 एंड MCQ नंबर 9 इज सीकेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू। बेटा अब हम यहाँ पर मालूम कर लेते हैं वैल्यू सीकेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा की। अब सीकेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा को बेटा दोनों को हम कन्वर्ट कर लेते हैं साइन और कॉज में। तो हम सीकेंट थीटा बेटा किसके इक्वल होगा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा and cotangent theta is equal to cos theta divided by sin theta। cos theta बेटा cos theta से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या रह गया 1/sin theta। अब हमें देखना ये है कि 1/sin theta ऑप्शन में मौजूद है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और एक बात बेटा आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि अगर ये 1/sin थीटा यहाँ पर ऑप्शन में ना होता ना तो हमें मालूम है कि 1/sin थीटा किसके इक्वल होता है बेटा कोसेकेंट थीटा के। तो अगर 1/sin थीटा ना होता तो फिर यहाँ पर बेटा क्या दिया होता बेटा कोसेकेंट थीटा। ठीक है बेटा। और उसके बाद लास्ट MCQ है बेटा आपके पास पार्ट नंबर 10 दैट इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बेटा एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी है कि 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की जगह बेटा उसी आइडेंटिटी की मुनासबत से पुट कर देते हैं 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बेटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। और ये जो माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा है ये मेरा बेटा एज इट इज। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बाकी हमारे पास क्या रह गया बेटा 1। सो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बेटा इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर नंबर 7 था ये मेरा बेटा कंप्लीट हो गया। अब आपका मंडे को मेरा बेटा टेस्ट होगा जिसमें कंप्लीट चैप्टर नंबर 7 बेटा शामिल होगा। आज सैटरडे है बेटा, मंडे को जो टेस्ट होगा बेटा वो कंप्लीट चैप्टर नंबर 7 का होगा। और इस चैप्टर नंबर 7 के मेरा बेटा कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मैं खुद से भी आपको सॉल्व करने के लिए दे सकता हूं जो आपके बुक से कंसर्न नहीं होंगे। लेकिन इसमें आपको कतन को घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बेटा। जितने बुक के क्वेश्चन हैं जो आपके एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के मुताबिक हैं आप बेटा उनको एज इट इज़ आपने सॉल्व करना है, कोई इजाफी काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो अपने पास से क्वेश्चन बनाऊंगा बेटा फॉर एग्जांपल इस तरीके से बना सकता हूं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कन्वर्ट 15 डिग्री टू रेडियन, मैं इसको 15 के बजाय बेटा मैं कर दूंगा 25 डिग्री। ठीक है, मतलब इसमें आपको मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी।
आपने 15 डिग्री को जिस तरीके से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, पाई डिवाइड बाय 180 से मल्टीप्लाई करके, आप 25 डिग्री को भी पाई डिवाइड बाय 180 से मल्टीप्लाई करके आप उसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये सारी बेटा छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। आप सिर्फ और सिर्फ जो आपके चैप्टर की क्वेश्चन है मेरा बेटा, आप वो कंप्लीट करें, आप वो सॉल्व करें। बाकी इंशाल्लाह अगर कोई क्वेश्चन मैं अपने पास से भी दूंगा उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है मेरा बेटा, आज के लिए मेरा बेटा इतना ही। मंडे से इंशाल्लाह ताला, और मंडे को बेटा आप लोगों का टेस्ट भी होगा और लेक्चर भी अपलोड होगा। अमूमन क्लास में ये होता है कि जब आप टेस्ट देते हैं, जिस दिन आपका टेस्ट होता है उस दिन आपका लेक्चर नहीं होता, लेकिन ये ऑनलाइन में जिस दिन आपका टेस्ट है उस दिन मेरा बेटा आपकी क्लास भी होगी। ठीक है बेटा, तो मंडे से बेटा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।